तरह से किया जाता है। और यहाँ पे जो मैंने एक वेबसाइट ऑन पेज मैंने इसका किया है, टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर किया है तो, ठीक है। ध्यान से सुनते चलिएगा सोनाली, मैं एक एक चीज आप लोगों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, आपको बहुत अच्छे से सिखाना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन नागपुर, राइट, बस यस और नो बोलते जाइए आप, ठीक है। आप इस वेबसाइट को, ठीक है, सुनिए कोई बात नहीं, आपने कौन सा प्लगइन यूज किया है इसमें, प्लगइन कौन सा यूज किया आपने, रैंक मैथ या यूज्ड, रैंक मैथ है, कोई बात नहीं। अब देखो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखो, आपने जो ये पेज बनाया है, ठीक है, इसमें आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है वो आपने हेडिंग में यूज किया है, आपने कंटेंट में यूज किया है, लेकिन आपने टाइटल में यूज क्यों नहीं किया जी। और दूसरा, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी नागपुर डिस्क्रिप्शन में यूज किया है, वेरी नाइस, बहुत सही है, लेकिन टाइटल कहां खा गया, मतलब व्हाई मिसिंग। आपने जब डिस्क्रिप्शन लगाया है तो आपको टाइटल भी तो लगाना था सोनाली, गेटिंग माय पॉइंट, क्या आपने नोटिस किया। बाकी जो लिस्ट की अगर मैं बात करूं रेस्ट ऑफ थिंग्स, तो आपने अपने कीवर्ड को बहुत शानदार तरीके से हेडिंग में ऑप्टिमाइज किया, कंटेंट में भी आपने बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है, जो कि मैं देख पा रहा हूं, लेकिन आपने उसको टाइटल में ही नहीं लिखा है, राइट। सो वी नीड मोर इंप्रूवमेंट। ऐसे ही आपका जो वेब डिजाइनिंग वाला पेज है, वेबसाइट डिजाइनिंग, तो इसमें आप वो ये अभी आप खैर इस पेज को बना रहे हो मुझे पता है, लेकिन होम पेज को आपने बनाया है वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन नागपुर, लेकिन आपने एक पेज और बना दिया वेबसाइट डिजाइनिंग का। तो इस वाले पेज में सेम कीवर्ड यूज मत कीजिएगा सोनाली, नहीं तो कन्फ्लिक्शन आ जाएगा, गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा उतना बेहतर तरीके। तो इसमें कोई दूसरी सर्विस यूज करो ना, वेबसाइट डिजाइनिंग, और जब होम पेज पे आपने वेबसाइट डिजाइनिंग कीवर्ड लगा दिया तो दूसरा पेज बनाने की जरूरत क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट बनाओ, वेब सर्विस बनाओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग बनाओ, बहुत सारी सर्विसेज है, ठीक है। सोनाली होम पेज को अपडेट करके और मुझे अभी रिफ्रेश कर अपडेट करके मुझे अभी चैट पे बताइए, होम पेज का ये सेम कॉपी करिए टाइटल और इसको अभी के अभी तुरंत अपडेट करिए आप, ठीक है। चलिए करके और अभी वापस आइए, बाकी मैं और लोगों का चेक करता हूँ, आगे बढ़िए। होम painter.in, आइए जी सामने, लाइन हाजिर आज आप लोगों की, क्या वेबसाइट है ये, पाटिल साहब कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए हाल चाल है आपके। तो पाटिल साहब मुझे ये बताइए, हाउस पेंटर नांदेड़ सिटी पुणे, ये सिटी लगाने की क्या जरूरत थी यूआरएल के अंदर, ऐसी क्या वजह थी कि आपको सिटी लगाना था। कैनोनिकल टैग स्वीटो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ना बेटा, अभी टेक्निकल एसईओ में सिखाएंगे जी आप, है ना। तो आपका टारगेटेड कीवर्ड था हाउस पेंटर नांदेड़, मुझे लगता है आपका यही टारगेटेड कीवर्ड है। अच्छा, नांदेड़ सिटी बोलते हैं उसको, ऐसे ही बोलते हैं नांदेड़ सिटी, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, लेट मी चेक। तो आपका जो ऑप्टिमाइजेशन मैं देख रहा हूं यहाँ पर, तो आपका जो कीवर्ड है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, अभी तक तो ठीक है। हाउस पेंटर, प्रोफेशनल हाउस पेंटर नांदेड़ सिटी, इंटीरियर एक्सटीरियर सर्विस 1 BHK 2 BHK बुकना विस्टनिक, होम ट्रांसफॉर्मेशन हाउस पेंटर नांदेड़ सिटी सर्विसेज होम पेंटर्स, पेंटर प्रोवाइड, ठीक है। तो आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है वो है हाउस पेंटर नांदेड़ सिटी। मैं इसमें छोटा सा चेंजेस बताना चाहूंगा आपको, और बाकी लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये अभी आपका जो करंट जो टाइटल है, मैं एक बार इसको कॉपी करके नोट पैड में रख लेता हूँ, ठीक है, देखो जी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, और ये आपका डिस्क्रिप्शन है, आपको बस थोड़ा सा बदलाव ये करना है पाटिल साहब, बाकी तो रेस्ट ऑफ गुड। आपका जो ये मेन कीवर्ड है ना हाउस पेंटर, इसको आप यहाँ पे आगे रखो, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ पे आप इसको ऐसे बनाओ, क्योंकि गूगल में हमारा प्राइमरी कीवर्ड, जब मैंने कल भी सिखाया था कि जो भी हमारा प्राइमरी कीवर्ड होता है वो सबसे आगे होना चाहिए, एंड दैट्स इट। क्लियर है पाटिल साहब, क्लियर है, से क्लियर इन द चैट बॉक्स, यस। लो जी, आपको ये टाइटल दे रहा हूं और अभी इसको ऑप्टिमाइज करके वापस आइए फटाफट, अभी इसको ऑप्टिमाइज करके सिर्फ टाइटल चेंज करना आपको और कुछ नहीं करना, बाकी रेस्ट ऑफ गुड, बहुत शानदार, आपने कीवर्ड को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया है, ठीक है। चलिए आप भी वापस करके और ग्रुप में चैट में डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, सर मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया है। आइए जी आगे कौन है हमारे, वैदिक आयुर्वेदा ऑनलाइन, ठीक, आइए फटाफट, ये किसका है, पाटिल साहब रैंक भी हो गया, हाँ तो अच्छी बात है, मुबारक हो, रैंक हो गया तो बहुत बढ़िया है ना। चलो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा बदलाव कर दो,
ताकि ये रैंकिंग अच्छी रहे और हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म चली रहे। कौन से पेज पे रैंक कर रहा है ये? ओहो, ये तो पहले पेज पे रैंक कर रहा है। ये हाउस पेंटर, ये क्या होम टच, ठीक है, फर्स्ट पेज में, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, ठीक है, बाकी लोग ध्यान से देखिए। अब ये है आपका बाय आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑनलाइन, वैदिक आयुर्वेदा शॉप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। देखिए आपने जो डिस्क्रिप्शन बनाया है, अब नोटिस करते चलना सौरभ जी, आपने जो मैं पहले आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं। अब देखो जो आपका ये कीवर्ड है, ये एज इट इज कीवर्ड क्या आपने डिस्क्रिप्शन में यूज किया? सिर्फ इतना बताइए, यस और नो, सिर्फ इतना बोलिए। क्या ये कीवर्ड आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है जो टाइटल में लिखा है? कहां लिखा है डिस्क्रिप्शन में? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। सर एक बात बताइए, आप गूगल को बताना चाह रहे हो कि बाय आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑनलाइन, मुझे इस कीवर्ड को रैंक, क्योंकि ये एक ही लॉन्ग टेल कीवर्ड है, राइट? लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने लिख दिया आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख दिया आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो क्या लग रहा है आपको, गूगल कंफ्यूज नहीं होगा सौरभ जी? गूगल विल कंफ्यूज कि आप कौन से कीवर्ड को रैंक करना चाहते हैं। आपने समझा मेरी बात? तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको सेम इस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करना है और सेम यहाँ पे आपको, भले ही आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज कर सकते हो कीवर्ड, लेकिन आपको इस तरीके से यूज करना चाहिए था, इस वाली स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है। साथ में आप प्रोडक्ट शब्द का इस्तेमाल कर लो, है ना, जैसे बाय आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑनलाइन या बाय आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑनलाइन प्रोडक्ट, उस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन बनाओ ताकि आपका वो प्रोडक्ट कीवर्ड भी यूज हो जाए, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, अब मैं यही कीवर्ड अगर आपका कंटेंट में देखूं तो मैं इसको अगर कॉपी करता हूं, कॉपी करके कंटेंट में, लो जी, पूरे कंटेंट में आपने कहीं पर भी इस कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। सवाल क्या है, ये तो नहीं सीखा था हमने ऑन पेज में सर, हमने ऑन पेज में, अब देखो यहाँ पे आप लिख रहे हो आयुर्वेदिक कंपनी इंडिया, यहाँ पे आप लिख रहे हो आयुर्वेदिक कंपनी इंडिया, लेकिन आप टाइटल में कुछ और बताने का प्रयास कर रहे हो। तो क्या लगता है सौरभ जी, इसे आपको इंप्रूव करने की आवश्यकता है? आपके विचार क्या कहते हैं? सर वो कोई बात नहीं, इसको और इम्प्रूव कर लो ना, दिक्कत क्या है? शो हो रहा है, बात वो नहीं है सौरभ जी, इसको और इम्प्रूव करो, मेरी बात को समझो। मैं यहाँ आपके बेहतर इंप्रूवमेंट की बात करने आया हूँ। अब कर रहा था, हो रहा था, हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन इसको और बेहतर इंप्रूव करिए, ठीक है। थैंक यू पाटिल साहब। अब आपको क्या करना है, जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है, इस टारगेटेड कीवर्ड को आपने डिस्क्रिप्शन में, कंटेंट में, ये देखो, अगर मान के चलो कल को कोई कॉम्पिटिटर आ गया, मान लो मैं ही आपका कॉम्पिटिटर आ गया और मैंने गूगल को इसी हिसाब से सारी चीजें बता दी कि भाई बाय आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑनलाइन दिस दिस दिस, तो आप तो पीछे चले जाओगे ना भाई, आप तो डी रैंक हो जाओगे, क्योंकि आपसे अच्छा एसईओ तो आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है। नोटिस करना इस बात को, गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि मैंने गूगल को सारी चीजें बता दी कि मेरा टारगेटेड कीवर्ड ये है, टाइटल में, यूआरएल में, डिस्क्रिप्शन में, H1, ठीक है। सो इस वजह से सर इसको थोड़ा इंप्रूव करिए सौरभ जी, है ना, इंप्रूव करिए। और बहुत सिंपल है, देखो आपका टाइटल हो गया, आपका यहाँ जो हेडिंग है, इस हेडिंग में आप कीवर्ड यूज कर लो, एक दो बार कंटेंट में यूज कर लो, दैट्स इट, हो गया। और करना क्या है इसके अंदर, ठीक है। चलो इसको भी इंप्रूव करने की अभी आवश्यकता है, तो मुझे इसे अगली क्लास में मिलो, तो अगली क्लास में जब मिलोगे, लेकिन आज शाम तक सबको प्रॉपर जो जो काम दिया जाए प्रॉपर ऑप्टिमाइज करके आपको अपडेट करना है ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो सौरभ जी अपने कीवर्ड को मैच करो और फिर दोबारा मुझे बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको और कैसे आपको बेहतर करने की आवश्यकता है, वो मैंने बता दिया कहां कहां पर आपकी कमियां हैं इसके अंदर। अभी तो ये कि अभी तो गूगल चलो रैंक कर देगा, क्योंकि नई वेबसाइट है, नया नया काम होता है ना, गूगल फटाक से रैंक करता है। गूगल अपने सारे एल्गोरिदम रन करेगा ना कि अच्छा इसका कीवर्ड टाइटल में है, जो टाइटल में वो डिस्क्रिप्शन में नहीं है, जो डिस्क्रिप्शन में वो कंटेंट में नहीं है, जो कंटेंट में वो H1 में नहीं है, तो बताओ गूगल तो आपकी साइट को डाउन करना शुरू कर देगा। इस वजह से इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर टाइटल कहां से चेंज करना पड़ेगा, अब सोना लीजिए, अभी स्क्रीन शेयर करके लास्ट में डिस्कशन करेंगे। आइए जी, ये किसकी वेबसाइट है, देखो थोड़े 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 चेंजेस बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा था आपने ऑन पेज बहुत अच्छे से सीखा, लेकिन अभी मुझे आवश्यकता है कि आपको और बेहतर करने की। हाँ जी ग्रेविड भाई, अब बताइए, आपने ये अबाउट अस पेज जो है आपका, ये सर्विस पेज है, सिंपल सा करना था सब भाई, आपको सीधा ये पेज लेना था और आपने बनाया हुआ है क्या, ये देखो।
अब मैं आपके भी डिस्क्रिप्शन की बात करता हूं, तो देखो आपका टाइटल तो ये है, आपका डिस्क्रिप्शन ये है, लेकिन हमारा टारगेटेड कीवर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। देखो, बूस्ट योर ब्रांड विजिबिलिटी एंड एंगेजमेंट विद द टॉप सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज टेलर। ये कीवर्ड कहाँ खा गए भाई? ये कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में क्यों नहीं आ रहा है ना? और यही कंटेंट में ये कीवर्ड बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसी, ये H1 में तो आपने दे दिया, लेकिन बाकी मिसमैच हो रहा है भाई। द्रविड इंप्रूव करिए, और मुझे कल इसमें से ना ये सर्विस में से ये सारे 1-2 पेज मुझे ऑप्टिमाइज चाहिए आपसे, ठीक है? अबाउट अस पे सिर्फ अबाउट अस आएगा। अब जो भी आपका टारगेटेड कीवर्ड है, जैसे बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, एजेंसी इन दिल्ली, तो इसको और अच्छे से ऑप्टिमाइज करो। अभी इसमें अपॉर्चुनिटी है यार, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट में। और आप पता है क्या करो, ब्रांड नेम को हमेशा लास्ट में लिखते हैं बेटा, ये जो ब्रांड नेम होता है ना, इसको ऐसे करके सबसे लास्ट में लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे कर, अब ये बनेगा आपका करेक्ट, ठीक है? और यही सेम कीवर्ड क्या होगा, आपको इसे ऐसे कॉपी करना है, और यहाँ पे बूस्ट योर ब्रांड विजिबिलिटी, तो यहाँ पे आप अपना ऐसे दे दो, इसको ये लो, हो गया ऑप्टिमाइज, आपका कीवर्ड आ गया। और यही कीवर्ड आपका H1 में भी आ गया, मतलब यानी कि हेडिंग में भी आ जाएगा, ये देखो, ठीक है? हेडिंग में भी ये कीवर्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको इसे इंप्रूव करने की बहुत आवश्यकता है, तो है, ठीक है? और कोशिश करो, जैसे आपका जो बिजनेस है या आपकी जो कंपनी है वो किस, देखो दिल्ली तो भी बहुत ब्रॉड है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो आपका ऑफिस एड्रेस जहां पर भी है, तो आप क्या करो, साथ में एक छोटा सा काम और कर सकते हो। जैसे आपका रोहनी है ना, तो आप एक काम करो, यहाँ पे ना दिल्ली के साथ में कॉमा लगा के आर, या ऐसे करो आप इसको, दिल्ली लगा दो, क्योंकि दिल्ली प्राइमरी है, ROHINI ऐसे लगाओ, ठीक है ग्रवित, क्लियर है? तो सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा और रोहनी, तो जितने भी पेजेस आप ऑप्टिमाइज करोगे तो आपका लोकल रीच बढ़ेगी, और लोकल रीच बढ़ेगी तो आपका जो गूगल में बिजनेस प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिक बूस्ट भी होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? मुझे ये पूरा का पूरा इंप्रूव चाहिए कल तक, ठीक है? क्लियर है कंसेप्ट? तो सारे पेजेस को अच्छे से ऑप्टिमाइज करो और इस पे लग जाओ। ऑन पेज में क्या सीखा था, यही तो सिखाया था आपको। अब आई डोंट नो आपने किस तरीके से सीखा, बट इट्स ओके, शुरू में थोड़ा सा समझना बड़ा जरूरी है। आइए जी, ये किनका प्रोजेक्ट है, फटाफट टाइप आई इन द चैट बॉक्स। ये किसका है, ये प्रोजेक्ट किसका है? पाटिल साहब, अच्छा, तो पाटिल साहब आपने बनाया है बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन कोलकाता, वेरी नाइस, लाजवाब, बेस्ट डेंटिस्ट इन कोलकाता, फैंटास्टिक, अरे वाह गजब, बहुत अच्छा किया आपने, चलिए वेरी नाइस, आपने बना दिया, कीवर्ड लगा दिया, बहुत बढ़िया। अब लगा कुछ एक वेबसाइट ऐसी आई है जो मेरे मन का एसईओ हो रहा है, बेस्ट डेंटिस्ट इन कोलकाता दैट चेंज योर लाइफ, स्माइल परफेक्ट डेंटल क्लिनिक इन कोलकाता, वी आर प्राउड टू प्रोवाइड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है? तो पाटिल साहब बहुत बढ़िया, गजब। तो कैसा लगा, हाउ डू यू फील, कैसा लगा पहले ये बताइए, ये ऑन पेज की टेक्निक सीखने के बाद? रिजल्ट तो अभी गर्दा उड़ाएंगे, मैंने बता दिया, जितना भी बढ़िया आप काम करेंगे ना, मैं कह रहा हूँ गजब। कुछ रिजल्ट दिखा, नहीं दिखा तो गदर खतरनाक रिजल्ट दिखेगा, चिंता ना करो, ठीक है? गजब रिजल्ट, अभी रिजल्ट भी आ गया है। कौन से कीवर्ड पे कॉल आने स्टार्ट हुए, बताओ? बहुत बढ़िया, मुबारक हो। चलो देख रहे हो, बाकी लोग देख रहे हो इन सब चीजों को, मैं आपको वो बेहतरीन चीज सिखा रहा हूँ जो शायद अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना, ओहो, आपने तो भाई साहब कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या बात है पाटिल साहब, गजब, एक नंबर, एक नंबर, बहुत बढ़िया, दैट्स नाइस यार, मजा आया, ठीक है? अच्छा, अब आपको इसी तरीके से कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ता है ना, लोकल एरिया से आ रहे ना, बहुत बढ़िया, सही है, आएंगे भाई, है ना? क्योंकि आपने स्ट्रेटेजी को अच्छे से इंप्लीमेंट करने किया है, फॉलो किया है। बाकी लोग भी थोड़ा सा ध्यान से देखो साहब, पाटिल साहब को कॉल्स भी आने लगे, लीड्स भी आने लगे, और लोकल में बहुत अच्छा बिजनेस भी अच्छा रैंक होने, और ऑब्वियस की बात है होगा क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने बेहतरीन तरीके से ऑन पेज एसईओ टेक्निक को इस्तेमाल किया है, बताए हुए कंसेप्ट को फॉलो किया है, ठीक है? डेंटल क्लिनिक कोलकाता, परफेक्ट, सुपर। एक काम करो पाटिल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, आप ध्यान से सुनना। जैसे आपका ये होम पेज है ना, तो आप एक काम करो, जैसे नियर मी टर्म होता है ना, नियर मी, नियर मी, तो आपका जो होम पेज का जो डिस्क्रिप्शन है, इसमें आप नियर मी यूज कर दो, कोलकाता, यहाँ पे ना कोलकाता नियर मी ऐसे लिख दो, तो ये नियर
नियर मी, वो भी सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है, इस डिस्क्रिप्शन के नियर, डिस्क्रिप्शन कॉमा नियर मी, मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार, और अभी अपडेट करके मुझे वापस रिप्लाई करो, ठीक है। ये हो गया, और ये आपका टाइटल है। अरे रिजल्ट तो अभी आप देखते जाओ कितने जबरदस्त। देखो यहाँ पे आपको लिखना है क्लिनिक, ये टाइटल में भी लिख देना ऐसे करके, बिल्कुल सेम टाइटल में, और यहाँ पे जाएंगे कॉमा नियर मी डिस्क्रिप्शन में। फिर देखो रिजल्ट कैसा स्काई रॉकेट होता है आपका। जो भी आपके आसपास की लोकेशन में सर्च करेगा नियर मी, तो आपका प्रोजेक्ट सबसे टॉप में बूम करेगा। और बाकी लोगों के लिए भी यही सजेशन है, जो सर्विस इंडस्ट्री में है, तो वो अपने कीवर्ड के साथ में, लोकेशन के साथ में नियर मी टर्म जोड़ना शुरू कर सकते हैं। इससे हमारी गूगल क्या करेगा, हमारी वेबसाइट को नियर मी टर्म्स पे रैंक करना शुरू कर देगा, ठीक है। चलिए जी पाटिल, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। इसी तरीके से गर्दा उड़ाते रहिए, रिजल्ट्स लाते रहिए। ऑन पेज का प्लेसमेंट को ध्यान रखना है आपने, जिस तरीके से ऑन पेज के प्लेसमेंट को सिखाया है, सेम उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते चलिए। और थोड़ा सा इसमें जो पेजेस आप बना रहे हो ना, एक छोटा सा तरीका आपको बता दूं, इस पेज को थोड़ा सा ना इम्प्रूव करिए। अच्छा आपने इंटरनल लिंकिंग भी किया है, बाकी लोग सुने, एक छोटे से बदलाव की आवश्यकता है दोस्त। यहाँ पे देखो, कभी भी जब आप पेज बनाएंगे ना, तो कभी भी पहली लाइन में ना तो इंटरनल ना एक्सटर्नल लिंक अटैच करते हैं। कभी भी पाटिल इस लिंक को उठा के सेकंड पैराग्राफ में ले जाएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, और बाकी लोग भी ध्यान से सुने। इसका रीजन बता देता हूं। अगर आपने पहली लाइन में पहले पैराग्राफ में लिंक लगा दिया, राइट, यूजर भी कंफ्यूज होगा। यूजर क्या करेगा, कंटेंट पढ़ने से पहले को पेज पे क्लिक करके दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। समझा आपने मैंने क्या कहा, कि यूजर आने से पहले इस पेज को छोड़ के चला जाएगा, क्लिक करेगा, लो जी, तो उस पेज का यूज क्या बना। तो स्टिल पाटिल साहब ध्यान से समझिएगा, और सभी लोग ध्यान से समझिएगा, तो कभी भी आप इंटरनल लिंकिंग करेंगे तो फर्स्ट लाइन फर्स्ट पैराग्राफ में कभी नहीं करना है, ठीक है। तो या तो आप मिडिल में करिए या लास्ट में करिए, तो दैट यूजर को आने के बाद उसे रुकने का मौका तो दो। आप तो आने के बाद उसे भगा रहे हो, जब भाग जाए यहाँ से घड़ी में बढ़, यानी कि इस पेज से यूजर दूसरे पेज पे चला जाएगा पाटिल, तो थोड़ा सा आपके उस पेज का बाउंस रेट बढ़ जाएगा और आपकी रैंकिंग में प्रॉब्लम आ सकती, राइट। इसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज करिएगा, ये इसलिए बताया ताकि बाकी लोग ये गलती ना करें। अच्छा मान के चलिए गूगल के क्रॉलर्स आएंगे, स्पाइडर्स आएंगे, वो भी जब इस पेज को क्रॉल करेंगे तो वो आपके कंटेंट को नहीं पढ़ेंगे दोस्त, वो लिंक को पढ़ के चले जाएंगे। इस लिंक को पढ़ के चले जाएंगे तो इस पेज का वेटेज खत्म हो जाएगा। मैं फाइनल कंक्लूड करना चाहता हूं, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग हमेशा कभी भी टॉप पैराग्राफ में नहीं लगाना चाहिए। लगाना है तो सेकंड पैराग्राफ है सबसे लास्ट में आपको लगाना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा कोई सर्विस पेज का है और हम पेज कीवर्ड नहीं, बोल्ड से कोई फायदा नहीं है दोस्त, है ना, बोल्ड से कोई भी फायदा नहीं है। ये सब ठीक है, यूट्यूब पे लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, ज्ञान देते हैं, उससे कोई सिग्नल्स पास नहीं होते दोस्त, है ना। और गूगल ने कभी नहीं ऐसा कहा कि ऐसा करने से उनको गूगल आपको बेनिफिट देगा, है ना। तो बोल्ड करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करें आप, नॉर्मल रखिए टेक्स्ट एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। अब मैं देख रहा हूं, मैं यही देखना चाहता हूं कि आप लोगों के ऑन पेज में क्या क्या, सर मेरी वेबसाइट में भी दीजिए क्या क्या सही करना है। सही करना नहीं है अदिति जी, बेटा आपको जो ऑन पेज सिखाया था हम उसी की बात कर रहे हैं। आपने ऑन पेज किया तो देखते हैं, सुंदरकांड पाथ माता की चौकी, वेरी नाइस, दैट ग्रेट। लेकिन अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। आपने चैट जीपीटी से लिया, ये देखो आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए, इसको आप ऐसे करो, अपनी लोकेशन भेजना, अदिति किस लोकेशन में आप रैंक करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को। भाई कहीं तो सर्च करेगा यूजर, शेयर कीजिएगा फटाफट, अदिति शेयर कीजिए। मैं जो टाइटल बना के दे रहा हूँ आपको वो टाइटल इंप्रूव करना है, वेरी नाइस। तो आप एक काम करिए ना, देखो आप इंप्रूव करिए इसको अदिति, इस तरीके से ध्यान से समझिएगा। देखो मैं तो अभी करके दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को इस तरीके की एक एक करके हेल्प करने में मुझे कोई समस्या नहीं है, बट सवाल है कि आपको सीखना है। आप समझ रहे मेरी बात, अभी तो मैं चीजों को आपके लिए कर दूंगा, आपको बता दूं, लेकिन आपको लर्न करना है, चलिए। तो इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा सा फोकस करना। अदिति आप क्या करेंगे, जैसे सुंदरकांड पार्ट या जागरण पार्टी सर्विसेज, आप ऐसे करो ना, गाजियाबाद, ठीक है, और दूसरा लोकेशन आपने दिया दिल्ली, ठीक है, तो आप यहाँ पे दिल्ली लगा दीजिए, गाजियाबाद कॉमा दिल्ली ऐसे करके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर कोई भी यूजर आपके जागरण पार्टी या माता की चौकी या इस तरीके से कीवर्ड अगर कोई लोकेशन में सर्च करेंगे तो आपकी वेबसाइट
उनको रैंकिंग में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको इस कीवर्ड को भी अपने कंटेंट में यूज करना है। जहां पे आपने लिखा ना जागरण पार्टी जो कीवर्ड यूज किया है, तो इस कीवर्ड को आपने ऐसे कॉपी करो यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी इस तरीके से यूज करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको टाइटल बना के दिया है, और आपको इस टाइटल को क्या करना, दोबारा से मैं बना के दे रहा हूँ, इसको अपनी वेबसाइट में अपडेट कर दीजिएगा। अभी की अभी अपडेट करके मुझे ग्रुप में फटाफट बताइए सर डन। ठीक है, तो इस तरीके से मैं फटाफट स्टे हियर, मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे प्रोजेक्ट आप लोगों के थोड़ा रिव्यू हो जाए। और ये इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिएगा दीदी, जो इन्वर्टेड कॉमा लगा ना ये रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अपडेट करके वापस आइए और मुझे बताइए डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशांत भाई ने भेजा है, ठीक है, मैंने बता दिया। आज कुछ नहीं, आज हम लोग ऑन पेज दोबारा से डे 2 में डिस्कशन करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हो कितनी कमियां हैं, कितने चेंजेस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें, इसीलिए मैं आप लोगों से डिस्कशन करने बैठा हूँ आज के सेशन में। टॉप बेस्ट प्राइवेट कॉलेज इन दिल्ली, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी। कंट्रोल माइनस, एक मिनट, तो आपका टारगेटेड कीवर्ड है टॉप बेस्ट प्राइवेट बीबीए कॉलेज दिल्ली एनसीआर एफिलिएटेड जीजीएसआई बेस्ट प्राइवेट बीबीए। ठीक है, आपका जो कीवर्ड है वो है आपका जैसे बीबीए कॉलेज इन दिल्ली है आपका कीवर्ड, मुझे जहां तक समझ आ रहा है। और आप इस कीवर्ड में अपने आप, भाई साहब एक बात बताइए, ये प्रोजेक्ट किसका है सर? टाइटल मेटा जीपीडी से, हाँ किशोर, टाइटल मेटा जीपीडी से कॉपी करके चेंज कर सकते, कोई इशू नहीं सर। इसमें पेज में कंटेंट में कौन सा कीवर्ड टारगेट था? निशांत आपने देखो टाइटल तो बना दिया, देखो आपने जो टाइटल बनाया ना, आपका टाइटल ये है, तो आपने जो टाइटल बनाया तो इस टाइटल में जैसे आपका बीबीए कॉलेज इन दिल्ली, तो ये कीवर्ड हो गया, ठीक है। एक हो गया प्राइवेट बीबीए कॉलेज इन दिल्ली, आप ऐसे करो, एक मिनट रुको, एक तो ये कीवर्ड हो गया आपका, ठीक है। दूसरा कीवर्ड आपका ये हो गया, तीसरा कीवर्ड आपका ये हो गया, ध्यान से सुनिएगा, और चौथा कीवर्ड आपका ये हो गया, ठीक है। आपके 4 कीवर्ड हो गए। अब इन चारों कीवर्ड को आपने अपने कंटेंट में यूज करना है। कहां पे यूज करना है? लिसन केयरफुली, कंटेंट में। इन चारों को अपने कंटेंट में यूज करो, और आपके चारों कीवर्ड आपके फोकस होने चाहिए आपके कंटेंट में। कोई भी कीवर्ड, अब देखो आपने जो लिखा है ना बीबीए कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर, कोई भी कीवर्ड आपने कंटेंट में नहीं लिखा, कैसा कंटेंट बनाया आप? इमेज इमेज चिपका दी आपने, बताओ कैसे कर रहे हो? एक मिनट, अच्छा अब हटा है, वो पॉपअप था क्या आपका? भाई साहब ऐसे ना करो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये लो, आपका कोई भी कीवर्ड मैच नहीं कर रहा है। अब बताइए कैसे रैंक करेगा गूगल? निशांत भाई, निशांत जी, करेगा गूगल रैंक आपको? करवाना है यस, तो ये चारों कीवर्ड करवाओ आप। ये लो मैंने लिस्ट दे दी, इन चारों कीवर्ड को अपने कंटेंट में अपडेट करवाओ जबरदस्त तरीके से, है ना। बाकी टाइटल में ठीक है, टाइटल डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी ऑप्टिमाइज है आपका, तो बस आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना है, ठीक है। चलो, और ये जो यूआरएल है ना, यूआरएल को देखो कैपिटल लिखने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको स्मॉल में करना चाहिए। जो यूआरएल होते हैं हमारे हमेशा स्मॉल में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, कैपिटल में नहीं होना चाहिए। इसको इंप्रूव करके मुझे अगले सेशन तक बताइए, शाम तक बताइए। और ये कंटेंट पेज के आने के बाद कीवर्ड में ब्लॉग ऐड नहीं करना। अच्छा, अब ये कीवर्ड जब आप कंटेंट में डाल दोगे तो अब आप ब्लॉग कैसे लिखोगे? तो आप क्या करोगे, चैट जीपीटी में जाओगे, और चैट जीपीटी में जाने के बाद आप क्या लिखोगे? ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर जो कीवर्ड हमने अपने पेज में यूज कर लिए, तो क्या हमें उन्हें ब्लॉग में यूज नहीं करना? तो मैं वही बता रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे जाके बोलो कि सजेस्ट ब्लॉग टॉपिक दीज रिलेटेड कीवर्ड्स, एंटर कर दो। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ इस ऐसे को, आप लोग मैं बता रहा हूँ। ये लो जी, तो आपके टॉपिक आगे भाई, आप इन टॉपिक के ऊपर बना सकते हो। ये देखो, जैसे ये हाउ टू चूज बेस्ट प्राइवेट कॉलेज, ये ऐसे आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये अगर आ भी रहा है ना, तो क्योंकि लॉन्ग टेल में आ रहा है आपका, ठीक है। ये इस तरीके से आप अपने टॉपिक चूज कर, ठीक है जी निशान, इस तरीके से। तो आप बढ़िए इसको आगे करिए फटाफट, है ना। हाँ,
एक मिनट, साइट लोड हो रहा है अभी। निशांत क्लियर है ना? आप इसको इम्प्रूव करो भाई। बाकी मैंने बता दी, इस तरीके से आप ब्लॉक टॉपिक यूज कर सकते हो और अपने हिसाब से आप इसको बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज करो ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। बाकी कंटेंट में ऑप्टिमाइज करो, ये प्रोसेस तो आप लोग करते रहिए कंटेंट वगैरह में। या कंफ्यूजन है सर इनके ब्लॉग कंटेंट के अंदर कीवर्ड नहीं करने हैं, कीवर्ड ऐड करने हैं ना, लेकिन वो कैसे करोगे? ये इस तरीके से, पहले आप ये लिखो डिफरेंस बिटवीन, ऐसे करके ब्लॉग्स बनाओ। आप यूज करोगे ना, बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, आप यूज करो, ठीक है? इस तरीके से आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, हो जाएगा आपका रैंक हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलो जी, हाँ नियर में ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया लगा दिया आपने, एक बार देख लेते हैं। अब देखो आपकी वेबसाइट नियर मी में भी जबरदस्त आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगी। अगर किसी ने सर्च कर दिया ना डेंटल क्लिनिक नियर मी या डेंटल क्लिनिक कोलकाता नियर मी, तब भी ये वेबसाइट बहुत जबरदस्त आपको रिजल्ट देना शुरू कर। चलो आगे बढ़े। अब मुझे ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका अभी वेबसाइट रेडी नहीं है? जिनका अभी वेबसाइट रेडी नहीं है, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। वेबसाइट ही रेडी नहीं है। विधि आप इसको ऑप्टिमाइज करो। हाँ कर दिया, अभी कहाँ करा? विधि ऑप्टिमाइज करके प्लीज अपडेट करिएगा जो टाइटल मैंने आपको बना के दिया। अच्छा जी, हाँ स्वर्ण लता जी, ये आपका प्रोजेक्ट है, ओके। तो आपका टारगेटेड कीवर्ड मुझे बताइए एक बार, व्हाट इज योर टारगेटेड कीवर्ड, जिस कीवर्ड को आप रैंक लाना चाहते हैं? हाँ तो वेबसाइट क्लाइंट के तो सुनील जी आप उस पर करिए, कोई इशू नहीं। अच्छा, और वेयर यू वांट टू टारगेट, आपका टारगेटिंग टीजी क्या है? आप कहाँ टारगेट करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट? कोई बात नहीं अदिति, लॉन्ग हो रहा आप लगा दो, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप लगा सकते हैं। साउथ इंडिया में कुछ एक स्पेसिफिक जगह का नाम, एक मिनट रुकते हैं जरा, गूगल पे जाते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं। ये लो, तो गूगल पे हमने सर्च किया बुक फील्ड विस्कोमीटर, ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा ठीक है, गॉट इट, समझ गया मैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने इस प्रोडक्ट के साथ में आपको टाइटल में थोड़ा सा ट्वीक करना है। ट्वीक ये करना है कि जैसे आपने कॉपी कर लिया इसको, कॉपी करने के बाद आपको मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और आपका डिस्क्रिप्शन जो है मैंने एक बार कॉपी कर लिया। अब देखो आपको क्या करना चाहिए था, आप B2B में करते हैं B2C में करते हैं, ये बताइए लता जी? B2B B2C? हाँ मैं स्वीटू अभी ब्लॉग देखता हूँ आपका। अच्छा B2B करते हैं आप इसमें, ठीक है। तो B2B करते हैं तो आपको पता है सप्लायर शब्द यूज होता है, सप्लायर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है। आप यस और नो बोलते जाइए। यू नो दैट सप्लायर भी यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटर टर्म्स भी यूज किया जाता है। तो आपको अपने कीवर्ड में क्या यूज करना चाहिए था, मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये करना चाहिए था यहाँ पे, जैसे कि ये हो गया, अब यहाँ पे जैसे आप सप्लायर इन इंडिया है, ठीक है, तो सप्लायर इन इंडिया की जगह आप क्या लगा दोगे यहाँ पे, कर्नाटक, लाइक दिस, ऐसे कर, ये देखो, ठीक है। तो अब आपका जो टाइटल है, देखो अब आपके कॉम्पिटिटर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, आपके कॉम्पिटिटर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे फर्स्ट पेज पे, ये देखो। तो मेरा ये सजेशन है आपके लिए कि आप अपनी वेबसाइट में जो टाइटल बना रहे हैं ना, उस टाइटल को कुछ इस तरीके से आप बनाइए, लाइक दिस, है ना। अब तो पूरा ऐसे आप लोग मेरे से ही करवा लोगे, चलो कोई बात, पर मैं तो कर दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल सीखना आप लोगों को, ये बता रहा हूँ, ठीक है। समझते चलिए क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या बदलाव करने की आवश्यकता। ये लो मैडम, आपको समझ आया? क्या आप इसके साथ जाना चाहते हैं? ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और डेटा बता दूं, यहाँ पे प्राइस ऐसे करके ये आपका टाइटल बनेगा, ठीक है। सौरभ भाई रुकिए जरा, लता जी ये आपका टाइटल बनेगा लाइक दिस, ऐसे करके, और इस टाइटल को आप कॉपी करिएगा एंड सिंपली अपने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन लगा के सेम इसी कीवर्ड को डिस्क्रिप्शन में भी यूज करना है, ठीक है। यहाँ से कॉपी करेंगे, जैसे आपने बना दिया विस्कोमीटर प्राइस, और कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप अपनी दूसरी लोकेशन के साथ में टारगेट कर सकते हैं। प्राइस ट्रस्टेड वर्ल्ड वाइड एक्यूरेट लेवल दिस और लेबोरेटरीज इंडस्ट्रीज, ऐसे करके आप अपने डिस्क्रिप्शन में दूसरा कीवर्ड भी मेंशन कर लीजिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जो ये आपका कीवर्ड है, क्या ये कीवर्ड आपके कंटेंट में आ रहा है? देखो मैंने ये सर्च किया
तो ये कीवर्ड भी आपका मेन कीवर्ड ही कंटेंट में नहीं लिखा हुआ आपने, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? सी ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला है। आपका जो ब्रोक फील्ड विस्कोमीटर जो टारगेटेड कीवर्ड है वो पूरे पेज में कहीं पर भी विजिबल नहीं हो रहा है। क्या आपने अंडरस्टैंड किया मेरी बात को? से यस इन द चैट बॉक्स अगर आपने अंडरस्टैंड किया हो लता जी। क्लियर है? तो जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है वो आपने कंटेंट में ही मेंशन नहीं किया है, बट व्हाई, इसके पीछे वजह क्या रही वो आप एक बार चेक करिएगा। और अगली क्लास तक मुझे प्रॉपर पेज ऑप्टिमाइज चाहिए, ठीक है? तो मैंने आपको टाइटल दे दिया, अब आपको मैं डिस्क्रिप्शन, आप इसी के बिहाफ पे डिस्क्रिप्शन बना के उसको ऑप्टिमाइज कर लीजिए। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। सर जैसे 4 कीवर्ड टारगेट करने पर पेज तो हाँ वर्ड काउंट इंक्रीज करना पड़ेगा निशांत जी, कम से कम 4 कीवर्ड टारगेट करने तो 600 वर्ड 600-700 वर्ड का कंटेंट रखना, कम से कम एटलीस्ट इतना आपको रखना है, ठीक है? चलिए अब मुझे ये बताइए कि रैंक मैथ में किसकी रैंक मैथ किसने इंस्टॉल किया हुआ है, और स्क्रीन शेयर करके प्रॉपर मैं ऑप्टिमाइज करके सिखाता हूँ। चलिए यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया। रैंक मैथ किसने इंस्टॉल किया हुआ है? सोनाली आपने किया हुआ है? एक बार वेबसाइट का लिंक भेजिए फटाफट से। दूसरा पेज भी बनाया हुआ है नहीं बनाया? अच्छा अभी तो आपने स्टार्टिंग ही कर हुआ नहीं, फिर आपने ये होम लिखा हुआ है। चलिए स्क्रीन शेयर करिए सोनाली, आप जस्ट शेयर योर स्क्रीन। अच्छा ये जो चीजें अभी इतनी देर से डिस्कशन हो रहा था, कितने लोगों को क्लियर समझ आया? टाइप आई इन द चैट बॉक्स, कहां कहां गलतियां हो रही थी, कहां कहां पर ब्रेक्स लग रहे हैं आप लोगों के? टाइप आई इन द चैट बॉक्स। कुछ अपनी वेबसाइट लॉगिन कर लीजिए फटाफट से और डैशबोर्ड में चले जाए। हाँ गो टू द डैशबोर्ड, आप डैशबोर्ड में चले जाइए, पेजेस में जाइए, आप पेजेस सॉरी सॉरी रैंक मैथ में जाइए, नीचे रैंक मैथ लिखा है, इसमें टाइटल मेटा टैग, टाइटल मेटा पे क्लिक करिए। हाँ यहाँ पे आइए। अच्छा आपने इसको एलिमेंटर से बनाया ना, पेज को, पेज में एलिमेंटर बनाया होगा ना आपने? मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आप बोल भी दोगे ना तो इजी रहेगा जी। सोनाली आपने एलिमेंटर यूज किया है? आप अपनी वेबसाइट के एक बार होम पेज ओपन करिए, पेज ऊपर देखो सबसे ऊपर। हाँ अब इधर आपका रैंक मंथ में स्कोर 56 हो रहा, बस उस पर क्लिक करो, स्कोर पे क्लिक करो, क्लिक द स्कोर। अब एडिट करो, एडिट स्निपेट कीजिए। लो मैडम टाइटल ही नहीं लगाया, आप बताओ, इसको हटाओ पूरा, परसेंटेज वगैरह जो लिखा हुआ है हटाओ पूरा, इसको क्लिक करके जी रिमूव करिए। अब लिखिए वेबसाइट डिजाइन कंपनी इन, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन नागपुर। हाँ वेरी नाइस, लिखिए पूरा प्रॉपर, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन नागपुर। अब इसको कॉपी करिए, लास्ट में एक पाइपलाइन डालिए, पाइपलाइन होता है ना, हाँ ठीक है। सो प्लीज रैंक मैथ वाले ध्यान से समझना। अब इस पॉपअप को क्लोज कर दीजिए। एक बार ये कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में आ रहा है आपका, डिस्क्रिप्शन में नोट करो, आ रहा है, नोटिस द डिस्क्रिप्शन आ रहा है, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी, हाँ ठीक है, इसे क्रॉस कर दीजिए इसको, हाँ ठीक है क्रॉस करिए। अब फोकस कीवर्ड में जाइए, फोकस कीवर्ड पे क्लिक करिए, क्लिक द फोकस कीवर्ड, फोकस कीवर्ड इसे क्रॉस कर दो, पहले जो ये आ रहा है ना इसे हटा दो, अब पेस्ट करो अपना कीवर्ड। ठीक है अब स्कोर कितना हो गया? 56 से सीधा 76। कैसा लगा? अच्छा लगा सर। क्या गलती हो रही थी कीवर्ड प्लेसमेंट की? हाँ सर जी शुक्रिया मैडम। अब इसे सेव करिए आप। अब अपने फ्रंट पेज पे जाइए एंड जस्ट रिफ्रेश करके देखिए, कोई बात नहीं, हम सब लोग सीखने बैठे, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंटर करिए, अब पढ़िए कैसा लग रहा है टाइटल? हाँ सर, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी प्रॉपर आ रहा है। परफेक्ट, वेरी नाइस। यस चलिए अब एक काम करिए, आप एक कोई भी फिलहाल टेस्टिंग के लिए एक नया पेज बनाइए अपनी वेबसाइट में सर्विसेज का, और उसका रैंक मैथ मुझे करके दिखाइए अभी के अभी लाइव। डैशबोर्ड में जाइए और बाकी लोग ध्यान से अटेंशन, री अटेंशन एवरीवन। मैं तो करके सिखाई दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा मैं आप लोगों से करवाया करूंगा, ये सबसे बढ़िया है, एक एक करके। चलिए कोई भी एक नया पेज बना लीजिए फिलहाल फॉर द डमी पेज, बाकी बाद में उसको आप हटा दीजिएगा फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, राइट सोनाली जी? फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है। एसईओ कंपनी इन नागपुर। मुझे इस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट रैंक करना है, तो हम कैसे करेंगे बताइए?
ऑन पेज करिए स्टार्ट। सबसे पहले हेडिंग तो लिखेंगे ना पेज का, मैं एसयू कंपनी नागपुर। जी सर। हाँ कोई कीवर्ड्स बात, लेती हूँ। हाँ कोई नहीं, आराम से टेक योर टाइम। बाकी लोग प्लीज अटेंशन एवरीवन, सेशन में से जाना नहीं है, चले जाओगे तो नुकसान आपका ही है, क्योंकि आज बहुत अहम सेशन चल रहा है। कोई भी ले लो आप। हाँ। तो बाकी लोगों को ये सब कुछ देखकर इम्प्रूव करना चाहिए गाइस, है ना? तो इससे और बेटर हायर चांसेस कि आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिले। आराम से करो, कोई कंफ्यूजन नहीं मैडम, सब सीख रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल कर देना सोनाली जी, ई कैपिटल कर दो, डब्ल्यू कैपिटल कर दो, वेरी नाइस, डी कैपिटल कर दो, और डिजाइन कैपिटल, और डिजाइन के बाद आई लगा दो, इन नागपुर कर दो इसको, इन नागपुर। बाकी अभी फिलहाल आपको पूरा प्रोसेस को ध्यान से समझना है। वेरी नाइस, फैंटास्टिक। अब इस कीवर्ड को कॉपी करके कंटेंट कहां, अभी पब्लिश मत करो ना, इसको कॉपी करो, कीवर्ड को कॉपी द कीवर्ड, हाँ पूरा कॉपी करो, गो टू द रैंक मैथ, अब उसमें रैंक मैथ में जाओ, एडिट पे जाओ, हाँ कोई बात नहीं, आराम से करो। ग्रेविट बेटा कल तक आपके 2-3 पेज मुझे ऑप्टिमाइज चाहिए, है ना, प्रॉपर तरीके से अच्छे से बनाओ। और ब्रांड नेम हमेशा लास्ट में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि गूगल में आप अपना ब्रांड नेम पहले ही दोगे तो उतनी कैरेक्टर तो वैसे ही आपका ब्रांड नेम खा जाएगा, तो कीवर्ड पोटेंशियल नहीं मिलेगा जी। वेरी नाइस। अब देखो 41 तो स्कोर आपका सिर्फ इतना सही करने से हो गया। अब एडिट स्निपेट में जाइए, एडिट स्निपेट में जाइए, हाँ अब यहाँ पे टाइटल दीजिए, वेरी नाइस, परमालिंक लिखिए अपना, और डिस्क्रिप्शन लिखिए, सेम बिल्कुल डिट्टो सेम लिखना है, पेस्ट कर दो परमालिंक, हाँ वेरी नाइस। अब डिस्क्रिप्शन में जाइए, अगला स्क्रीन शेयर करके किसको काम करना है इसी तरीके से टाइप आई इन द चैट बॉक्स कि सर मैं भी ऐसे लाइव करना चाहता हूँ अपनी प्रोजेक्ट पे, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। अब मैं आपसे ही कराऊंगा, मैंने तो बहुत करके दिखा दिया अब आप लोगों को, अब आप सीखो। अपना कीवर्ड रेडी रखिएगा, ठीक है, कीवर्ड रेडी रखिएगा, कंटेंट रेडी रखिएगा, और वेबसाइट को लॉगिन करके रखिएगा। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। चलिए, जिनको भी करना है, आज मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ, कोई बात नहीं, अपना पानी वानी खाना पीना लेके बैठो सब लोग। आज आप सबको ऑन पेज एक्सपर्ट बना देंगे। बताओ, पाटिल साहब ने तो पूरा कब्जा कर लिया है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, मुबारक हो भाई, लीड भी आने लगी, काम भी आने लगा। अभी तो ऑन पेज तो शुरू हुआ है ढंग से आज। चलिए कॉपी करिए, पार्टी तो बनती है पाटिल साहब। चलो वेरी नाइस। डिस्क्रिप्शन का लेंथ कितना होता है? डिस्क्रिप्शन का लेंथ 150-160 कैरेक्टर होता है, राइट? तो व्हेनेवर वी यूजिंग द प्रॉम्प्ट, तो आपको उसमें बोलना पड़ेगा कि राइट मेटा डिस्क्रिप्शन अंडर 150-160 कैरेक्टर, यूज द एग्जैक्ट कीवर्ड, यूज द एग्जैक्ट कीवर्ड, राइट? यस, हाँ। मुंबई आते 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 हैं। वेरी नाइस। अब ये फिर इसने ज्यादा दे दिया। आप कुछ मत कीजिए, आप सोनाली, आप कॉपी करिए, उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करिए, मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, कॉपी कर लीजिए आप, प्रॉम्प्ट कॉपी कर लीजिए, हाँ इतना ही लिख दो, ठीक है, चलो अभी सफिशिएंट। अभी समझाने के लिए सिखा रहा हूँ, आप सबको ध्यान रखिएगा, पर आप लोग छापा छापी मत करना, खाली एआई से कॉपी पेस्ट कर दो आप लोग, ऐसा बिल्कुल मत करिए। चलिए जी सोनाली जी, आप इसको क्रॉस कर दीजिए, हाँ हो गया। डिस्क्रिप्शन टाइटल तीनों एक जगह एक जैसा हो गया ना, वेरी नाइस। थोड़ी ग्रामर ग्रूमर बदल दो, थोड़ा आगे पीछे कर दो, ताकि गूगल को लगे कि हाँ कुछ बदलाव किए इसने। देखो मैं बार बार क्यों इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ये आप इस बात को समझने का प्रयास करो कि ऑन पेज हमारा बैकबोन है भाई, है ना? क्रॉस कर दीजिए मैम, अच्छा ठीक है, आराम से करें, चलो। हाँ वहां पे दिखाता है, देखो 160 कैरेक्टर ऊपर सब दिखाता है, उसमें ना दिख रहा होगा आपको, साफ साफ लिखा होगा। और मैंने बता दिया, आप लोग बस अच्छे से ऑन पेज पे फोकस करते जाओ, कंटेंट क्वालिटी पे काम करो, रैंकिंग गूगल अपने आप देता रहेगा। हाँ पब्लिश। अब अगली बारी क्या है, अब कंटेंट आपको बनाना है मैडम, है ना? तो कंटेंट बनाइए चैट जीपीटी से,
बाकी लोगों को समझ आ रहा है? हाँ, कंटेंट बनाइए, कीवर्ड को फोकस करके कंटेंट बनाना है। मैंने तो अपनी वेबसाइट में सर न जाने क्या क्या दिया है सुनील जी। अगर आप पकड़ने बैठोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि गूगल टॉप में बैठे हैं, तो इतना स्किल कोई नहीं करता सुनील साहब। अगर वही वाली बातें कहते हैं ना कि अगर आप एक इंच टेप लेके बैठोगे अगर एसईओ करते समय, तो एसईओ कर ही नहीं पाओ। ठीक है, अगर इंच टेप लेके बैठोगे ना कि एक एक कैरेक्टर का ध्यान रखना है, तो फिर एसईओ करना बहुत टफ हो जाएगा। वही सिखा रहे हैं, चिंता ना करो सर। अभी आप देखते ऑन पेज में देख रहे हो कितनी सारी चीजें। सर आपकी वेबसाइट कैसे रैंक करती? अरे अभी यहाँ ध्यान दे लो भाई, अभी पहले इस टॉपिक पे ध्यान दे लो, वो सारे सवालों के जवाब दूंगा। अगला नंबर आपका ये, चिंता ना करो। अगला नंबर ये जिन्होंने लिखा है, तैयार हो जाइए, अपना बैकएंड लॉगिन कर लो, कंटेंट रेडी कर लो फटाफट। क्योंकि आज ऑन पेज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद दोबारा डिस्कशन नहीं होगा। हाँ, वेरी नाइस। साथ में लिख दीजिएगा एसईओ ऑप्टिमाइज। सोनाली जी ऑल्सो मेंशन द एसईओ ऑप्टिमाइज, ये भी लिख दीजिएगा ताकि गूगल को पता चले, चैट जीपीटी को, किसको एसईओ फ्रेंडली कंटेंट चाहिए, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट चाहिए, सो दैट्स व्हाई। वेरी नाइस। देखो कितना, देख लो, इस चैट जीपीटी को ये भी पता है कि इस बंदे को एसईओ करना है, तो उसने कीवर्ड पहली लाइन में ही दे दिया। देख रहे हो आप, मतलब सिस्टम को भी पता है कि हमें अपने कीवर्ड की टारगेटिंग एसईओ के हिसाब से फर्स्ट लाइन में ही लिखना होता है। कॉपी कर लो मैम पूरा। वेरी नाइस, बहुत शानदार। हाँ, अब अपने कंटेंट में जाके पेस्ट कर दीजिए। वेरी नाइस। एलिमेंटर में पेज बना के करना पड़ेगा। अभी तो आप नॉर्मल कर दो ना, फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। अरे ये तो आपका होम पेज है, इसको क्यों छेड़ दो आप? ठीक है, होम पेज में नहीं जाना ना आपको, आपने जो नया पेज बनाया था उसमें जाना मैडम। होम पेज तो आपने ऑलरेडी ऑप्टिमाइज कर ही दिया। हाँ, अभी तो नॉर्मल पेस्ट कर दो ताकि मैं इन लोगों को ये पता चले कि हम रैंक मैथ में जब एसईओ करते हैं तो किस तरीके से सिग्नल्स को ध्यान रखना है। अभी 67 ग्रीन हुआ है, अब इमेज ऐड करो, इमेज ऑप्टिमाइज करो, है ना, ऑल्ट लगाइए, तो आपका ये 67 60 75 हो जाएगा। ये नीचे से, हाँ, गिव मी इमेज। सब लोग प्लीज अटेंशन, सारा ध्यान यही लगा दो। अभी आप कोई इफ बट नहीं होना चाहिए क्लास के अंदर, फिर बाद में। तो प्लीज ध्यान से आप लोग इसको स्टडी करें, ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा बैकबोन है हमारा, इसको ध्यान रखिए। बाकी तो रिजल्ट अभी देखो आप सबको मिलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, ये ध्यान रखें अगर प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन का। वेबसाइट डिजाइन कंपनी नागपुर। बाद में सोनाली जी आप इस कंटेंट वगैरह को बाद में रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है। अभी जस्ट इन प्रैक्टिस पर्पस, बिकॉज आप बाद में इसको ट्रेस कर दीजिएगा ताकि गूगल इसको भी क्रॉल ना कर ले आपके पेज को, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, ठीक है ना सर। हाँ, बाकी सुबोध जी आपका कीवर्ड चैट पे डालिए, तब तक आप किस कीवर्ड का एसईओ करना चाहते हैं, टाइप इन द चैट बॉक्स। कीवर्ड बताइए आपका, किस कीवर्ड के लिए आपको करना है। टेक्निकल है, अगर लॉगिन आ रहा है बैकएंड में, वो हो तो सर उसको फिक्स करिए, ऐसे कैसे बात बनेगी। ग्रेविट आपका कीवर्ड भेजिए,
गर्वित आपका कीवर्ड भेजिए। वैसे तो आपकी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस है, वो मैंने देखे। कंटेंट नॉट रेडी, तो कंटेंट कब तक रेडी हो जाएगा सर, वो बता दीजिए फिर हम तो उसको कर लीजिएगा फिर, ठीक है, कोई बात नहीं। सो अभी फुल डमी है, देखो ये सब चीजें अभी आप ऐसे देखो, आपको टेक्निकली साउंड होना है, समझ रहे हो आप। कंटेंट रेडी करिएगा, सारे एस्पेक्ट्स को फॉलो करिएगा और वो सब कुछ बढ़िया करिएगा, ठीक है। तो किशोर साहब करेंगे अगली बार। चलिए, वेरी नाइस। सेव करो इस इमेज को कीवर्ड के नाम से। हाँ सोनाली जी, सेव दिस इमेज कीवर्ड के नाम से। हाँ मैं वही देख रहा हूँ स्वीटू, एक मिनट में आपका देख लेता हूँ। लर्न विद टॉप 5 प्रॉब्लम्स हाउ टू फिक्स इट। हाँ कीवर्ड के नाम से, ई कॉमर्स, वेबसाइट डिजाइन, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। अभी आप लिख रहे हैं ऐसे तो आप लिख रहे हैं, इट्स ओके। आप इमेज को अपलोड करिए, हाँ अपनी इमेज को अपलोड करिए। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, वेरी नाइस द्रविड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा। इंप्रूव करो इसको बढ़िया से, है ना। रैंकिंग, अरे गूगल की हिम्मत है जो आपको रैंकिंग ना दे, सीधा सुंदर पिचाई को फोन कर दूंगा, चिंता ना करो। चलो हाँ, जस्ट फोकस करके अच्छे से समझो चीजों। मैं भी तो यही करते हुए आ रहा हूँ यार, मेरे को हमारे क्यों रिजल्ट्स आते हैं। अब इस पे क्लिक करो इमेज पे, इसको ऑल्ट लगाइए इमेज पे, ऑल्ट ऑप्टिमाइजेशन करिए। किशोर इमेज को आप पाइपलाइन नहीं दोगे, आप एक साथ ही लिख दो, जरूरी नहीं होता। नहीं नहीं, ऑल्ट बोला मैंने, ऑल्ट, इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता है ना। सर वो कहाँ से करना पड़ेगा? एक मिनट रुको जरा, आप नीचे स्क्रॉल करिए, इस इमेज पे क्लिक करिए, इसमें सेटिंग का ऑप्शन आता है नीचे लेफ्ट हैंड में। चलो कोई बात नहीं, इसको एक बार आप सेव करो, इंटरनल लिंकिंग कीजिए, इंटरनल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग करो। यहाँ पे अपने कंटेंट में ना एक लाइन मेंशन करो, होम पेज का लिंक लगा दो कीवर्ड पे। होम पेज को कॉपी करिए और वहां आपने अपना ब्रांड नेम लिखा है ना अपने कंटेंट में, ऊपर करिए हल्का सा टॉप में ऊपर चलिए। वीडियो अपलोड अभी हो जाएगी सर। हाँ, ब्रांड नेम को सिलेक्ट करिए आप, लास्ट वाली लाइन में कहीं लिखा होगा ब्रांड नेम आपका, इंटरनल लिंकिंग के लिए। नहीं है तो खुद मेंशन कर दो ना, इट्स ओके, खुद से टाइप कर दो, ब्रांड नेम लिख के उस पर हाइपर लिंक लगा दो। ग्रो विद, नहीं ग्रो विद स्काईफॉल ऐसे कर दो, थोड़ा सेंटेंस बन जाएगा, ग्रो विद इफेक्टिवली, ग्रो इफेक्टिवली। अच्छा उसमें से ग्रो हटाना पड़ेगा, ग्रो ऑलरेडी आ रखा है उसके साथ में नहीं तो वो 2 बार ग्रो हो जाएगा। हाँ ये हटा दो बस, ठीक है ठीक है। अब इसको हाइपर लिंक कर दो आप, हाँ सेलेक्ट कीजिए एंड हाइपर लिंक, वेरी नाइस। ठीक है, अब देखो कितना स्कोर हो गया आपका रैंक मैच में, 72। 72। हाँ सुबोध जी अभी चैट उस पर डिस्कस करेंगे आपसे। अब करो इसको आप सेव, सेव कीजिए आप इसको। हाँ चलो अब इसको व्यू करके दिखाइए, आप इस पेज को व्यू करिए, व्यू पेज, नहीं नहीं आप होम पेज पे आ गए, आप उसी पेज में जाके व्यू करेंगे। अभी मेन्यू में नहीं लगाया ना आपने इस पेज को, इसलिए सेव कर दो दोबारा आप इस पेज को, सेव और व्यू पेज। हाँ नीचे देखो व्यू पेज का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, वो आ गया व्यू पेज नीचे। हाँ इस पे क्लिक कर दो, अब देखो इसका टाइटल, वेरी नाइस। अब बताओ कैसा लगा, समझ आ गया पूरा प्रोसेस? जी सर। ये सभी को तो क्या आप लोगों को रैंक मैथ एसईओ समझ में आ गया है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स एवरी, जिसको समझ में आ गया मतलब सभी को टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स कि रैंक मैथ अगर आप यूज करेंगे उसके लिए भी आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। से प्लीज मेंशन क्लियर इन द चैट बॉक्स फॉर द रैंक मैथ, चाहे आप यूज करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए
यूनिवर्सिटी की साइट में एक्स्ट्रा निशांत उनके सोशल मीडिया को कर दो भाई, अगर यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया। ठीक है सोनाली, थैंक यू सो मच। आप बाकी इसको और बेटर इंप्रूव करिए। और Yes, sir. हाँ, रैंक मैथ प्रो क्या एक्स्ट्रा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रैंक मैथ प्रो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। इमेज ऑल्ट की थोड़ी सी मुझे इसमें कमी लगी, बाकी रेस्ट ऑफ गुड। इसमें इमेज ऑल्ट भी लगा दोगे ना, एक बार इमेज पे जाइए आप सोनाली, एक बार दोबारा। एक्चुअली मैं आपका एक्सेस भी नहीं ले पा रहा, पता नहीं। अब इसमें ना ऊपर ये 3 डॉट आ रहे हैं, इमेज के ऊपर 3 डॉट्स आ रहे हैं, लास्ट में इसी लाइन में डॉट आ रहे हैं 3, क्लिक करो। एक मिनट, एडिट ग्रुपिंग, सेव एज, नहीं एडिट एचटीएमएल तो नहीं आता है इसमें। ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड में देखना, लेफ्ट हैंड में कहीं इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो एक ऑप्शन आता है, इमेज की प्रॉपर्टी आती है। इमेज को दोबारा अगेन सेलेक्ट कीजिए आप, ऐड कैप्शन करना, ऐड कैप्शन, या तो गैलरी में जाके लगा दो आप, कोई बात नहीं, आप अपनी गैलरी में जाओ, वहां पे ये इमेज होगा ना, उस इमेज को जाके ऑल्ट लगा दो, लीव कर दो, हो गया, लीव कर दो। आप जाइए गैलरी में, इमेजेस में गैलरी। ये भी एक तरीका बता देता हूँ इनकेस कभी प्रॉब्लम ना हो आपको। इमेजेस ऊपर 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 जाओ, टॉप में चलिए मैडम, पेजेस के ऊपर मीडिया होता है ना, नीचे इसके नीचे मीडिया, मीडिया आराम से मीडिया, हाँ लाइब्रेरी, इस इमेज पे क्लिक करो, वेरी नाइस। हाँ यहाँ पे लिख दो ऑल्ट, क्या बात है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ऊपर 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 ऑल्ट टेक्स्ट, हाँ यहाँ ऑल्ट टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर देते। चलो कोई बात नहीं, अब लिख दो आप, क्योंकि थोड़ा सा स्पेल वगैरह बिल्कुल सेम डिट्टो आना चाहिए ना। चैट जीपीटी से ले लो, वहां पे आपने कीवर्ड मेंशन किया, यस, ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन कंपनी, ई कॉमर्स वेबसाइट, हाँ सारी वीडियो आज अपलोड हो जाएंगी चैतन्य साहब, डोंट वरी। अब कर दीजिए इसको मैम आप, हाँ क्लोज कर दीजिए, ऑटो ऑटो सेव होता है, ऑटो सेव होता है, क्लोज कर दीजिए। अब उस पेज पे जाइए जो अभी आपने बनाया था, अब उस पेज में रेटिंग जाके रैंक मैथ की चेक करिए, कितना स्कोर बढ़ा, गो टू दी रैंक मैथ। हाँ अब दोबारा सेव करेंगे आप इसको, ठीक है, इतना तो काफी है, अगर इतना कर लिया तो इनफ है, ठीक है। Okay, sir. चलो डन, थैंक यू सो मच। आइए किशोर साहब, अब स्क्रीन शेयर करिए। बाकी मुझे लगता है कि काफी चीजें आप लोगों को क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा बिखरा बिखरा लगे, बहुत सारे मेन्यू में पेजेस आप बनाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनको मेन्यू में मत लगाइए। एक्चुअली में जो पेजेस आप वेबसाइट में बनाते हैं ना, वो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट में स्टोर होते हैं, तो गूगल उनको इंडेक्स करके आपको रैंकिंग देना शुरू कर देगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो उनको अगर आप मेन्यू में नहीं भी लगाओगे तो भी गूगल आपको रैंकिंग देगा सौरभ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो ठीक है, तो मतलब हम पेजेस बना सकते हैं लाइक, हाँ तो देखो, ऐसा कुछ है? अब एक बात बताओ, चलो मैं आपको एक छोटा सा लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जैसे मेरी पंकज कुमार एसईओ वेबसाइट आप सब जानते हो, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है, अब आप यहाँ पे आ जाओ, कीवर्ड तो एसईओ कोर्स तो सेम ही है ना भाई, एसईओ कोर्स तो एक ही है सौरभ जी, है ना। अब देखो मैंने क्या किया है, सबसे लास्ट में देखो, एसईओ कोर्स अगरतला, एसईओ कोर्स एजवाल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिहार, चंडीगढ़। अब देखो सबका टाइटल देखो आप, एसईओ कोर्स अगरतला, एसईओ ट्रेनिंग अगरतला, एसईओ इंस्टीट्यूट अगरतला, एसईओ कोर्स एजवाल, एसईओ ट्रेनिंग एजवाल, एसईओ इंस्टीट्यूट एजवाल। देख रहे हैं आप, इस तरीके से पेजेस बनाते चले। ओके, ये सब अलग अलग पेजेस है ना? सबका कंटेंट अलग है, सबका H1 अलग है, सबका कीवर्ड अलग है, क्योंकि लोकेशन अलग है तो कीवर्ड ही अलग। अब जैसे एसईओ कोर्स बेंगलोर, अब जैसे एसईओ कोर्स बेंगलोर है तो ये कीवर्ड भी अलग है। अब देखो ये कंटेंट भी अलग है और ये कीवर्ड आपको रैंक भी करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये रहा, देखिए आपको इस तरीके से। हाँ। अब जैसे कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा तो वो हमारे बेंगलोर वाले पेज पे विजिट कर जाएगा। ठीक है, मतलब पेजेस हम जितने चाहे बना सकते हैं, ठीक है, 50 100 कुछ भी। अरे आप 50,000 पेज बना दो, क्या फर्क पड़ता है। तो जितने ज्यादा पेजेस बनाओगे गूगल आपको उतना ही बेटर आपको रिजल्ट भी देगा, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, गूगल पे ट्रस्ट बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि कंटेंट शुड बी यूनिक, आपका कंटेंट फ्रेश और अच्छा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सौरभ कुमार आप अपना लिंक भेज दीजिए। हाँ जी सर, यस सर। अच्छा जी, ये आपकी वेबसाइट है। अब आपकी वेबसाइट में ये है आयुर्वेदिक से रिलेटेड प्रोडक्ट, क्या है, आयुर्वेदिक से रिलेटेड। अब आपको क्या करना है, इसे कॉपी करना है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है ना, ठीक है। हाँ तो आप एक काम करो, चैट जीपीटी पे जाओ, अब ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे आपने पेस्ट किया, अब इसको बोलो टारगेट कहाँ करना है, आपने पूरा इंडिया करना है,
यस सर, पूरा इंडिया में। ठीक है, एक मिनट सर, एक मिनट। सजेस्ट कीवर्ड्स लिस्ट फॉर पैन इंडिया टारगेटिंग तो यहाँ पे आपके सुनील जी क्या करेगा, ये चैट जीपीटी ने आपको कीवर्ड दे दिया। अब ये बताइए, अब इसमें आपको कंफ्यूजन कहाँ पर? देखो, आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑनलाइन, बाय आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑनलाइन, बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन इंडिया, ऑनलाइन आयुर्वेदिक स्टोर इंडिया, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ऑनलाइन शॉपिंग। अब बताइए इसमें कंफ्यूजन कहाँ पर है सौरभ जी? आपको समझ आया? ये सर समझ आया सर। उसके बाद हर्बल मेडिसिन ऑनलाइन इंडिया, आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट। आप सिस्टम से हैं, आप स्क्रीन शेयर करिए और इसको लॉगिन करिए। वेबसाइट किसमें? वर्डप्रेस में। यस सर। हाँ, तो सिस्टम से हैं आप? यस सर। लॉगिन करके स्क्रीन शेयर करिए। कर पाएंगे? हाँ सर, कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कीवर्ड आपके कॉपी कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर करो। कितने बढ़िया बढ़िया कीवर्ड यार, देखो कितने शानदार कीवर्ड निकाल के दे दिए। बेस्ट वेबसाइट, अच्छा, आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑनलाइन होम डिलीवरी, बाय सर्टिफाइड आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑनलाइन। बाकी लोगों को कैसे लग रहे हैं कीवर्ड? फटाफट बताइए कैसे लग रहे हैं कीवर्ड। अगर ये प्रोजेक्ट टारगेट करना है किसी क्लाइंट को तो क्या रहेगा? क्या लगता है कि ये कीवर्ड बिल्कुल सही है? टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन, टाइप इन द चैट। अगर ये आपका क्लाइंट और आपको इसका एसईओ करना है तो क्या लगता है आपको ये कीवर्ड आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल बढ़िया है? टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन। अरे सर, सब आसान है सुनील जी, सब आसान है। ठीक है, अब एकदम से तो कोई आएगा नहीं ना सर, इन पर काम करना आसान नहीं है। और तो काम ही ना करे फिर काम तो करना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रैंक तो कराना पड़ेगा। नहीं करना है तो अब लॉन्ग टेल से शुरू करो। यहाँ पे आइडियाज दे रखे, आपको सारे तरीके बता रखे। लो जी सौरभ जी, मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ, वहां से उठा लीजिए। ये तो सीधी सी बात है, लेकिन सब चीज को आसान बनाया जा सकता है, चलेगा। आप बिल्कुल उस प्रकार से कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ स्वीटू, अभी करता हूँ, आपको भी सजेस्ट करता हूँ बेटा, रुको जरा। अब एक मिनट रुकिए जी, आप छोड़ दीजिएगा माउस, कंट्रोल कर लेंगे अब हम यहाँ से। अब रुकिए जरा, हम आपकी वेबसाइट पे पहले जाते हैं। जी सर। हाँ, बाकी लोग म्यूट कर लेना। अब ये आपकी वेबसाइट है, बाय आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑनलाइन। मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मैं जो समझा पा रहा हूँ, बाकी कंटेंट आप बदल लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंटेंट में गड़बड़ मत करना। मैं थोड़ी बहुत चेंजेस बता रहा हूँ, बाकी कीवर्ड मैंने आपको शेयर कर दिए। यस। आप उन कीवर्ड के हिसाब से पेजेस बना सकते हैं। बाकी जिनको लगता है कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, हमें समझ आ चुका है, हम कर लेंगे, बाकी सेशन इज ओवर। जिनको जाने जा सकते हैं, अपना कोई इशू नहीं, पर काम प्रॉपर होना चाहिए टाइम के सारा। आपने यूज्ड एसक्यू यूज किया हो, यूज्ड योस्ट में जाइए सर, योस्ट में जाइए। ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा सौरभ जी से। योस्ट ओपन करिए, क्लिक करो। मेडिसिन की जगह प्रोडक्ट, बाय आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ऑनलाइन। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑनलाइन इंडिया। भले ही आप अपना ब्रांड नेम यहाँ से हटा दो, ब्रांड नेम लगाना मैंडेटरी नहीं, वो ऑलरेडी आपके डोमेन से गूगल ट्रिगर कर लेगा। यस। ठीक है, तो अब क्या हो गया, आपके सामने अब दो कीवर्ड हो गए। एक, आप कोई अगर मेडिसिन सर्च करेगा तो भी आपका वेबसाइट आएगा, और अगर कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सर्च करेगा तो भी आपका वेबसाइट आएगा। ठीक है, तो दो कीवर्ड को हमने यहाँ टारगेट कर लिया है। अब इसको आप यहाँ से कॉपी करोगे। ठीक है, यहाँ से आपने अपने प्राइमरी कीवर्ड, सबसे पहला जो प्राइमरी कीवर्ड उसको सबसे आगे म्यूट कर लो। चलो
इसको रिटर्न पेज करो और पब्लिश करो। बाकी मैंने लिस्ट आपको भेज दी है, उस लिस्ट के हिसाब से अपने पेज को ऑप्टिमाइज कीजिए। पब्लिश कर लो आप इस पेज को, पब्लिश कर लो, ठीक है। बाकी और कीवर्ड की लिस्ट मैंने शेयर की है, तो आप उन कीवर्ड को बाकी, और हाँ जो ये कैनोनिकल में जाएंगे स्वीटू, ये देखो ए कैनोनिकल टैग सेट फॉर दिस पेज द लिंक वर्किंग फाइन। कहां पे कैनोनिकल इशू दिखा रहा है इसमें, है ना? तो यहाँ पे कोई कैनोनिकल इशू नहीं है। और कैपिटल करो, सी कैपिटल करो, एस कैपिटल करो और यहाँ पे अपना इंडिया लिखो। लेकिन आपने क्या किया स्वीटू, देखो कोई बात नहीं, वो फिक्स हो जाएगा, आप पब्लिश कर दे जाओ। यहाँ पे आपने प्रॉब्लम लिखा है, ठीक है, और कहीं पे आपने सिस्टम लिखा है, तो अच्छा सिस्टम प्रॉब्लम्स इन इंडिया, तो इंडिया जरूर मेंशन करेगा आप अपने कीवर्ड में, ठीक है। तो पैनमेटिक कन्वेइंग सिस्टम प्रॉब्लम्स इन इंडिया, अच्छा ये एक्चुअल में आपका ये पूरा कीवर्ड, मुझे लगता है ये कीवर्ड ऐसे बनेगा, है ना। तो इस कीवर्ड के साथ में आप अपना टारगेट द लोकेशन, क्योंकि लोकेशन हम इसलिए लगाने की बात करते हैं कि आपका कीवर्ड में थोड़ा कंपटीशन कम होगा, तो गूगल आपको